संतोष सर, एक स्टॉक वैसे मैं आपसे नहीं लेता क्योंकि डेटा कम है, लेकिन इसलिए स्पेसिफिकली ले रहा हूं क्योंकि जब इसका आईपीओ आ रहा था तो हमने इसको एनालाइज किया था, इसके फंडामेंटल्स को बात करी थी। ईथॉस की बात कर रहा हूं सर। जी। और उसी में उसके अभी हाल फंडामेंटल में हमने बात फिलहाल करी थी कि जी जी, हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। मैं कह रहा था सर, हम लोगों ने लिस्टिंग से पहले इसको एनालाइज किया था और इसके बड़े नेटवर्क की और वो सारी चीजों की बात करी थी जो इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे लग्जरी सेगमेंट में, घड़ियों में और उसमें। अब कैसा दिख रहा है सर आफ्टर लिस्टिंग? मुझे दिख रहा है, देखिए आफ्टर लिस्टिंग अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां जहां पर कि कह लें कि हवाई थी, या कह लें जहां पर कि केवल एक मार्केटिंग गिमिक्स के कारण और बहुत सारी चीजें जो कि बुक्स पे एक्चुअल प्रॉफिट नहीं थे, और कंपनियों को लाया गया, बहुत ऊंचे दामों में बेचा गया बाजार में। ये कंपनी लेकिन थोड़ी सी उलट थी अगर आप देख लें, ऑल्दो फंडामेंटल्स या वैल्यूएशंस थोड़े महंगे थे, बट बहुत कम मार्केट कैप पे लाया गया था। और इथोस उस सेगमेंट में है जहां पर हम कह लें कि एस्पिरेशनल सेगमेंट है, जिसको कि नेचुरली आपको ज्यादा मिलना चाहिए मल्टीपल्स। और मुझे लग रहा है कि और इनके जो करंट नतीजे आए थे, जहां तक मुझे ध्यान है अलेक्स जी, काफी अच्छे थे नतीजे इथॉस के। मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट अगर तो समय दें तो क्वार्टरली नंबर्स अगर आप देखें जी, और जून क्वार्टर के नंबर देखो आप आ गए हैं। और इस जून क्वार्टर में जो सेल्स है 174 करोड़ का सेल्स है। प्रॉफिट 8 करोड़ जो कि लास्ट क्वार्टर में थी वो 13 करोड़ है। अभी तक जो रिपोर्टेड नंबर्स हैं उसमें क्वार्टरली नंबर सबसे हाई नंबर पोस्ट किए हैं कंपनी ने। और इसी के कारण शायद मार्केट को इस चीज का पता हुआ। और टेक्निकल्स पे देखिए काफी पहले ही आ चुका था, जब कंसोलिडेट कर रहा था लिस्टिंग के बाद, क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट ठीक नहीं थे। और 820 के करीब की ब्रेकआउट आई थी इसमें, और 820 का जो है वो 1000 रुपए, 1075 तक स्टॉक प्राइस पे गया था। तो नंबर्स काफी अच्छे हैं। और अगर मार्केट कैप भी देखेंगे अलग जी की अभी क्या मार्केट कैप है, तो देखें 2283 करोड़ रुपए का केवल मार्केट कैप है। तो छोटे मार्केट कैप पे, और रिटेल चेन की एक कंपनी जो कि छोटे मार्केट कैप पे है, डेट नहीं है इसमें, तो और डेट 161 करोड़ का, मतलब लाइटर एसेट मॉडल, और इतने बड़े कहने की चेन को ऑपरेट करती है। तो ऐसे मॉडल में, और जहां पर एस्पिरेशनल चीजें हैं, और अपने एक प्लेटफॉर्म है जहां पर की अच्छी अच्छी घड़ियों को बेचा जाता है, और यूथ जो है काफी जो आज के कह लें कि मोबाइल फोन्स, अच्छे मोबाइल फोन्स को रखना और कहने की अच्छी घड़ियां पहनना, शायद ये आप एक तरह से प्रेस्टीज का एक विषय है यंगस्टर्स में, अगर आप देखेंगे तो ठीक है संतोष सर, इसकी लिस्टिंग कितने पे हुई थी? ठीक है, लिस्टिंग का आप अगर ध्यान दें तो मुझे लग रहा है कि उस दिन की क्लोजिंग 803 रुपए के आसपास हुई थी। 800 दिन के आसपास, तो उससे और उसके बाद से ये ऊपर ही है, मतलब उसके बहुत ठीक उनसे देखिए कंपैरेटिवली जो आप कह रहे हैं कि कैश बर्न वाली कंपनी से। कंसोलिडेशन था इसमें, साइडवेज कंसोलिडेशन 820 से लेकर नीचे 740 के साइडवेज तो अब उसके कंपैरेटिवली जब हम पेटीएम और जोमेटो जैसी कंपनी से कंपेयर करते हैं तो वो साइडवेज तो बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती है और उसके बाद एक ट्रेंड अच्छा दिख रहा है, वही जहां से आप जो हिंट कर रहे थे उस तरीके की लिस्टिंग जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग लिस्टिंग्स रही हैं उसके कंपैरेटिवली। और मैं इसलिए उस पर बात करना चाह रहा था क्योंकि कल हम एक विशाल वाघ जी को आप जानते हैं सर, बोनांजा पोर्टफोलियोज के जो रिसर्च हेड हैं, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई थी। तो वो बोले कि लिस्टिंग का जो पहला हफ्ता होता है या पहला महीना जो होता है उसके जो हाईज और लोज होते हैं वो एक तरीके से कुंडली का काम करते हैं किसी भी स्टॉक के लिए। तो कह रहे थे कि जब हमारा जन्म होता है और उसके हिसाब से हमारी जो कुंडली बनती है उसी तरीके से स्टॉक की कुंडली बना सकते हैं आप उसके पहले हफ्ते के हाईज लोज या उसके पहले महीने के हाईज एंड लोज के हिसाब से। और उससे आपको आगे का पता चलता है, कहीं एक अंदाजा रहता है कि उस हिसाब से आप देखिए, अगर उसके ऊपर काम कर रहा है इसके ऊपर तो अच्छी बात है और उसके लोज के नीचे काम कर रहा है तो बड़ी मुसीबत है। और वही यहाँ पे हम उसको बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं। मैं वो इसलिए उस पर फोकस करना चाह रहा था कि इथॉस में वो मजबूती दिख रही है, और वो हमने लिस्टिंग से पहले भी डिस्कस करा था कि बहुत ही एसेट लाइट मॉडल है जो उनके फ्रेंचाइजी मॉडल टाइप के वो जो दुकानें जो स्टोर्स हैं उसमें कहीं वो अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं, वो कुछ फ्रेंचाइजी या कुछ उस तरीके की चीजें या रेंटल पे है तो वो कहीं बहुत बड़ा खर्चा नहीं कर रहे हैं। और जिस सेगमेंट में जो इस बिजनेस की जो फंडामेंटल्स की आप बात कर रहे हैं कि वो लग्जरी सेगमेंट की वॉचेज और वो वाला, जैसे जैसे इकोनॉमी की रिकवरी आएगी
जैसे-जैसे यंगस्टर्स आईटी सेक्टर और अलग-अलग कंपनीज में बढ़िया सैलरीज उनको मिलने लगेंगी और उनकी परचेजिंग पावर बढ़ना शुरू होगी। ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो निश्चित रूप से जो वो तो स्मार्टफोन से शुरू होती है, जो कि एक तरीके का रिक्वायरमेंट हो गया बेसिक, ना कि लग्जरी है। लेकिन उसके ऊपर जैसे ही चलते हैं तो फैशन प्लस रिक्वायरमेंट प्लस लग्जरी या जो भी चीजें मिला लीजिए, वो स्मार्ट वॉचेस और ब्रांडेड वॉचेस और अलग-अलग ब्रांड्स और वो सारी चीजें, अब वो कहीं न कहीं आएँगी। उसके आगे चल करके फिर गाड़ियों पे चले जाते हैं, वो सारी के ब्रांडेड बढ़िया गाड़ियाँ। तो ये वो सर दिख रहा है, ठीक कह रहा हूँ, हमने ये इसको आईपीओ से पहले डिस्कस कर लिया था और अब कहीं न कहीं वही चीजें हमें सामने चार्ट पे भी दिख रही। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुझे ये कहना है कि अगर आप देखें आईफ़ोन में या फिर एप्पल के डेवलपमेंट को अगर देखेंगे, तो एप्पल में जिन चीज़ों पर फ़ोकस किया, जिन वैल्यूज़ पे फ़ोकस किया है रादर, वो वैल्यू के कारण वो मार्जिन ड्रॉ कर सके हैं। सिमिलरली आप दूसरे उनके जितने भी पैरेलल फ़ोन्स हैं, शायद उतनी मार्जिन नहीं होगी, बल्कि हो सकती है कि क्वांटिटी ज़्यादा बेचते हों। लेकिन कंपनियाँ जो ये समझती हैं कि मार्जिन हमको किस तरह से मेंटेन करना है और किस वैल्यू चेन की तरफ हमको देखना है, मेरे टारगेट ऑडियंस कौन से होंगे, मेरा टारगेट मार्केट क्या है, तो आप डेफिनिटली वैल्यू ड्रॉ करते हो और सिमिलरली जो है इन्वेस्टर्स के लिए भी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं और वो सारी चीज़ में ये कंपनी मुझे लगता है कि फिट बैठती है। तो वो तो मार्केट ब्रांड ज़्यादा वैल्यू वाली चीज होती है, इसको आप वो वाला कंपेयर नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपकी घड़ी भी वही टाइम दिखा रही होगी जो मेरी 50 रुपए की घड़ी दिखा रही है और आपकी 50,000 की घड़ी है। ये बातें नहीं चलती हैं। एप्पल का फोन और कोई भी नॉर्मल ये चाइनीज फोन 5,000 का और 1 लाख रुपए का एप्पल का फोन, आप कहिए कि बातें वही फोन कॉलिंग के लिए और वही स्मार्टफोन भी है, नहीं चलता। वो अलग चीजें हैं, उसका एक्सपीरियंस अलग है, उसकी ब्रांड की जो एक वो होती है कि एक पावर होती है, वो ताकत होती है और वो उसका वो बिजनेस में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो किस तरीके से एप्पल ने आकर के नोकिया, सैमसंग और सबको कहाँ पीछे छोड़ दिया, या नोकिया कहाँ रह गया जो कि इतना बड़ा लीडर हुआ करता था। तो ये सारी चीजें काम करती हैं बाजार के अंदर में, उसी पे संतोष सर कह रहे हैं। तो संतोष सर एलेक्स जी, एक जल्दी-जल्दी में चीज़ 2 और मैं कहना चाहूँगा कि कंपनियाँ अगर आप देखेंगे, तो कंपनियाँ बहुत जो अच्छी कंपनियाँ हैं, वो बहुत एनालाइज़ करती हैं ह्यूमन बिहेवियर्स को और ह्यूमन बिहेवियर्स में ये चीज़ें हैं कि हमारे पास जो सेंस ऑफ बिलॉन्गिंगनेस है, कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं और लोग हमको कैसे पहचानेंगे, इस पे आदमी बहुत खर्च करता है। तो ये जो कमजोरी कह लें या ये गुण कह लें, वैल्यू कह लें आदमी के अंदर है और इन चीज़ों को जो कंपनियाँ पहचानती हैं, वो अपने राइटली प्लेस करके वैसे प्रोडक्ट को देती हैं तो अच्छे पैसे कमा लेती हैं और उसका एक उदाहरण इंडियन मार्केट में आपको इथोस दिखेगा। टाइटन को भी कह सकते हैं कि ज्वेलरी सेगमेंट में जिस तरह से कर रहा है। टाइटन के वॉचेस भी हैं और ज्वेलरी भी है। आई वॉच भी है उनके जो टाइटन आई है। तो ये कुछ कंपनियाँ हैं जो कि वैल्यू एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंगनेस आपको देती हैं और जिससे कंपनीज़ एक अच्छी मार्जिन कैटर कर लेती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। सर ये यही चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए तो मारुति को एक पूरा नया ब्रांड खड़ा करना पड़ा नेक्सा के नाम से। बिल्कुल पैरेलल एक चेन खड़ी करनी पड़ी अपने सारे शोरूम्स की, कि वो मारुति के शोरूम से ये गाड़ियां ना निकल करके नेक्सा के शोरूम से निकलती हैं और बिल्कुल अलग एक चेन, तो हर चीज को एक अलग एक्सपीरियंस की तरीके से क्रिएट करना पड़ता है। तो दिस इज हाउ यू री इन्वेंट योर सेल्फ। तो या तो अगर ये नहीं करेंगे आप तो कहीं पीछे छूट जाते हैं रेस के अंदर में। तो उस पे संतोष जी नजर डलवा रहे थे।